हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। तो बेटा आज से हम इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री का सेकंड पार्ट स्टार्ट कर रहे हैं। इलेक्ट्रोकेमिकल सेल, गैल्वेनिक सेल, वोल्टिक सेल या स्पेशल केस में इसी को हम बोल देते हैं डैनियल सेल। तो समझे आप कि इलेक्ट्रोकेमिकल सेल होता क्या है। सेल दैट कन्वर्ट केमिकल एनर्जी इनटू इलेक्ट्रिकल एनर्जी इज कॉल्ड इलेक्ट्रोकेमिकल सेल, गैल्वेनिक सेल और डैनियल सेल। बात समझ में आ गई बेटा। वो सेल जो केमिकल को इलेक्ट्रिकल में करता है उसको बोलते हैं हम इलेक्ट्रोकेमिकल सेल, और वो सेल जो इलेक्ट्रिकल को केमिकल में करता है उसको हम बोलते हैं इलेक्ट्रोलाइटिक सेल। अब तक हमने इलेक्ट्रोलाइटिक सेल डिस्कस कर रखा है। जिसने वो वीडियो नहीं देखी है जाके वीडियो देख लें आप। और अगर नोट्स की पीडीएफ चाहिए जो ये हैं तो आप मुझे मैसेज कर सकते हैं। अब इसमें देखो आप, एक वर्क स्पॉन्टेनियसली, ये स्पॉन्टेनियसली वर्क करता है, वो नॉन स्पॉन्टेनियस था, ये स्पॉन्टेनियस है। स्पॉन्टेनियस का मतलब यहां पर ये है कि आपने एक बार सेटअप कर दिया तो उसके अंदर इलेक्ट्रॉन फ्लो होते रहेंगे, इलेक्ट्रिसिटी आपको मिलती रहेगी, इलेक्ट्रिसिटी पास होती रहेगी, आपको कुछ करने की उसके अंदर जरूरत नहीं है। और नेक्स्ट इसके अंदर इनडायरेक्ट रिडॉक्स रिएक्शन टेक प्लेस। इस सेल में इनडायरेक्ट रिडॉक्स रिएक्शन होती है और इलेक्ट्रोलाइटिक सेल में डायरेक्ट रिडॉक्स रिएक्शन होती है। इसका मतलब भी आप समझ लें। जैसे कि आप देख सकते हैं कि यहां पर मैंने एक सेल बनाया हुआ है। एक बीकर हमारा एनोड है जिसमें मैंने लगाया हुआ है जिंक, एक है हमारा कैथोड। कैथोड यूज किया हुआ है मैंने किसका, कॉपर का। तो याद रखो बेटा, जो हमारे पास जिंक की रॉड है वो एक अलग कंटेनर में है और जो कॉपर की रॉड है वो एक अलग कंटेनर में है। तो जब अलग अलग कंटेनर होता है और उसको एक इंस्ट्रूमेंट के थ्रू कनेक्ट करा जाता है तो उस सेल को हम बोलते हैं इलेक्ट्रोकेमिकल सेल। तो इसलिए ये हो गया आपका इनडायरेक्ट रिडॉक्स रिएक्शन। एक बीकर में ऑक्सीडेशन होगा, दूसरे बीकर में रिडक्शन होगा। तो इसीलिए यहां पर जो रिडॉक्स रिएक्शन होती है वो आपकी इनडायरेक्ट होती है। लेकिन हम जानते हैं, हमने इससे पहले इलेक्ट्रोलाइटिक सेल पढ़ा था, तो वहां एक ही बीकर के अंदर दोनों इलेक्ट्रोड थे, तो वहां जो रिडॉक्स रिएक्शन होती है वो डायरेक्ट रिडॉक्स रिएक्शन हुआ करती है। ठीक है बेटा, सेटअप को आप समझ लें। ये जो आपका जिंक का रॉड है ये एनोड है, यहां पर एनोड नेगेटिव होगा, लेकिन जबकि हम जानते हैं इलेक्ट्रोलाइटिक सेल में एनोड पॉजिटिव हुआ करता है। जब डिफरेंस बताया था ये वहां भी लिखवाया था, बट उसमें भी एनोड पे ऑक्सीडेशन होता है, इस पे भी एनोड पे ऑक्सीडेशन ही होगा। और यहां पर जो कॉपर का इलेक्ट्रोड है वो आपका कैथोड है, ये पॉजिटिव होगा, यहां पर कैथोड पॉजिटिव होगा। इलेक्ट्रोलाइटिक सेल में कैथोड नेगेटिव होता है, लेकिन यहां पर भी रिडक्शन ही होगा। ठीक है बेटा। अब यहां पर जो हमने यहां पर जो मेटल का इलेक्ट्रोड लिया हुआ है उसी का हमने इलेक्ट्रोलाइट ले रखा है। जिंक लिया हुआ है तो यहाँ के लिए लिया हमने जिंक सल्फेट, कॉपर लिया हुआ है तो यहाँ ले लिया कॉपर सल्फेट। तो इस टाइप के इलेक्ट्रोलाइटिक सेल को, इस टाइप की गैल्वेनिक सेल को, जहां पर आपका एनोड जिंक का हो और जिंक का सॉल्ट हो, कैथोड कॉपर का हो और कॉपर का सॉल्ट हो, उसको हम डैनियल सेल बोलते हैं। तो डैनियल सेल एक पर्टिकुलर कॉन्फ़िगरेशन के लिए है, जब एनोड जिंक का है, कैथोड कॉपर का है और यहाँ पर जिंक का इलेक्ट्रोलाइट है, यहाँ कॉपर का इलेक्ट्रोलाइट है। बात समझ में आ गई बेटा। हमने इन दोनों रॉड को एक वायर से कनेक्ट कर दिया और वायर के अंदर हमने एक वोल्ट मीटर या एमीटर लगा दिया। अब समझो होगा क्या इसके अंदर। और इन दोनों को हमने कनेक्ट कर रखा है सॉल्ट ब्रिज से। इसके अंदर एक सॉल्ट है। सॉल्ट ब्रिज क्या होता है, इसका रोल क्या है, सॉल्ट कौन सा होगा इसके अंदर, ये सब अभी हम डिस्कस करते हैं। पहले हम एक्सटर्नल सर्किट की बात देख लें। ये इंटरनल सर्किट कंप्लीट हो रहा है, ये एक्सटर्नल सर्किट कंप्लीट हो रहा है, दिख रहा होगा आपको आंखों से। ठीक है बेटा। अब देखो होगा क्या, हम बात करते हैं एट एनोड। तो देखो बेटा, यहां पर जो आपको जिंक था, ये जिंक यहां पर Zn2+, ध्यान से देखो, ये जो Zn जिंक है ये कन्वर्ट होगा आपका Zn2+ के अंदर। ठीक है बेटा। और यहां से दो इलेक्ट्रॉन निकलेंगे, इलेक्ट्रॉन का फ्लो आपका क्या होगा, ये इलेक्ट्रॉन यहां से यहां फ्लो होगा, इलेक्ट्रॉन यहां पर आएगा। तो जिंक का क्या हो गया बेटा, एट एनोड ऑक्सीडेशन ऑफ जिंक टेक प्लेस। ये जो जिंक का इलेक्ट्रोड था स्लोली डिकम्पोज होगा,
ये आइंस में कन्वर्ट होगा और यहाँ से इसका मास डिक्रीज होता जाएगा। जिंक ने 2 इलेक्ट्रॉन को लूज करा, कन्वर्ट हो गया Zn2+ में, और ये हो गया इसका ऑक्सीडेशन, लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन ऑक्सीडेशन, या आप बोल सकते हो इंक्रीज इन ऑक्सीडेशन नंबर ऑक्सीडेशन। ठीक है बेटा। अब यहाँ पर जो ये कॉपर है, कॉपर क्या करेगा, कॉपर 2 इलेक्ट्रॉन को गेन करेगा और ये यहाँ डिपॉजिट हो जाएगा, इसका मास बढ़ता रहेगा और यहाँ कॉपर डिपॉजिट होता रहेगा। एट कैथोड रिडक्शन ऑफ Cu2+ आयन टेक प्लेस। Cu2+ यहाँ पर आपका ये जो इसने 2 इलेक्ट्रॉन जो यहाँ से आए उसने गेन करा और ये किस में कन्वर्ट हो गया बेटा, आपका कॉपर सॉलिड में। तो आपसे पूछा जाए कि फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन कहाँ से कहाँ होगा, तो बेटा फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन होगा फ्रॉम एनोड टू कैथोड, याद रखें। और जब आपका इलेक्ट्रॉन का फ्लो इधर है तो करंट का फ्लो किधर होगा, आपका करंट का फ्लो आपका होगा फ्रॉम कैथोड टू एनोड। ठीक है बेटा, बात समझ में आ गई आपके यहाँ तक। अब समझो इसको, और यहाँ पर हमने लिया हुआ है Zn2+। ठीक है, इतनी बात क्लियर हो रही है आपकी। अब अगर मैंने सपोज एक Zn2+ लिया हुआ है इसके अंदर, तो यहाँ पर एक Zn, अगर मैंने यहाँ पर एक जिंक सल्फेट ले रखा है तो यहाँ पर एक Zn2+ होगा और एक SO4 होगा। तो ये बीकर क्या रहेगा, न्यूट्रल रहेगा। आई बात समझ में या नहीं आई? नहीं आई, दोबारा सुनो। हमारे पास जिंक है, तो मान लो कि मैंने यहाँ पर 100 जिंक सल्फेट ले रखे हैं, दिख रहा है आंखों से, चलो अच्छी बात है। अब यहाँ पर 100 क्या होंगे आपके Zn2+ और 100 ही क्या होंगे आपके यहाँ पर SO4 ठीक है बेटा। तो नेगेटिव चार्ज कितना है 200, पॉजिटिव चार्ज भी कितना है बेटा 200। क्लियर। ऐसे यहाँ पर ले रखा है हमने कॉपर सल्फेट। तो यहाँ पर अगर सपोज मैंने 100 कॉपर सल्फेट ले रखे हैं तो कॉपर 2+ कितना होगा बेटा 100 होगा, SO4 भी कितना होगा 100 होगा। इतनी बात समझ में आ गई आपके। तो ये भी न्यूट्रल था पहले, ये भी न्यूट्रल था, बट हुआ क्या, अब यहाँ पर जैसे ही ये सेल स्टार्ट हुआ तो यहाँ पर Zn2+ बढ़ गया एक, तो ये बीकर पॉजिटिवली चार्ज हो गया या नहीं हो गया। पहले ये 100 थे, ये भी 100 थे, न्यूट्रल था। अब ये 101 हो गया सपोज, तो ये पॉजिटिवली चार्ज हो गया और इलेक्ट्रॉन यहाँ से यहाँ पर आया, इसने इलेक्ट्रॉन को गेन करा, Cu2+ ने इलेक्ट्रॉन को गेन करा और यहाँ कॉपर डिपॉजिट हो गया। तो यहाँ पर एक कॉपर सल्फेट कम हो गया या नहीं हो गया। तो अब यहाँ पर कितने रह गए, कॉपर 99 रह गए और ये कितने हैं, अब भी 100 हैं। और यहाँ पर बेटा देखो ये कितने था आपका, ये हो गया 101। ये पॉजिटिवली चार्ज बीकर हो गया, ये नेगेटिवली चार्ज बीकर हो गया। ले अब देखो, अब रोल समझो सॉल्ट ब्रिज का। सॉल्ट ब्रिज का रोल ये है कि ये 2 इंटरनल हाफ सेल को कनेक्ट करता है। ठीक है, ये सर्किट को कंप्लीट करता है, सर्किट कंप्लीट हो गया और यहाँ पर ये इसकी इलेक्ट्रिकल न्यूट्रलिटी को मेंटेन करता है। अब जैसे ही यहाँ पर पॉजिटिव चार्ज ज्यादा हुआ, यहाँ आपका नेगेटिव चार्ज ज्यादा हो गया, एक कॉपर 2+ यहाँ डिपॉजिट हो गया था। अब उसी टाइम एक सल्फेट आयन यहाँ से जाएगा और यहाँ से होते 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 यहाँ से सल्फेट आयन निकलेगा। समझ में आई बेटा यहाँ तक? जब ये एक कॉपर 2+ यहाँ डिपॉजिट हो गया तो यहाँ पर SO4 एक्सिस में हो गया। अब ये एक्सिस SO4 यहाँ आया, यहाँ पर एक Zn2+ आता था, अब सल्फेट भी यहाँ पर आ गया। अब ये भी न्यूट्रल हो गया। यहाँ पर अगर ये 99 रह गए थे तो ये भी अब कितने रह गए बेटा 99, और ये अगर 101 हो गए थे तो ये भी कितने, और यहाँ पर सल्फेट भी कितने हो गए 101। तो ये इंटरनल सर्किट की इलेक्ट्रिकल न्यूट्रलिटी को मेंटेन करता है बाय द ट्रांसफर ऑफ आयंस। बात समझ में आ गई? एक्सटर्नल सर्किट में इलेक्ट्रॉन फ्लो होते हैं, इंटरनल सर्किट में आयंस का फ्लो होता है। किसके थ्रू होता है? सॉल्ट ब्रिज के थ्रू। यहाँ पर आपका क्या हो रहा था, यहाँ पर ये कन्वर्ट होता है Zn2+ में, तो यहाँ पर ऑक्सीडेशन हुआ, यहाँ पर 2+ यहाँ डिपॉजिट हो गया, यहाँ पर रिडक्शन हो गया। समझ में आ गई होगी, बहुत बार बता दिया मैंने ये। क्लियर। अब सॉल्ट ब्रिज के अंदर भी अपना एक सॉल्ट है, KCl या KNO3 जो भी है, बताएंगे कौन से हो सकते हैं। हमने फिलहाल यहाँ KCl लिया हुआ है। अब अगर सपोज यहाँ पर Zn2+ ज्यादा हो गए और इतने सल्फेट आयन यहाँ पर नहीं है कि ये इसको न्यूट्रलाइज कर सके, तो यहाँ से Cl- आके इसको न्यूट्रलाइज करेगा। या फिर यहाँ पर सल्फेट आयन ज्यादा है और यहाँ जिंक इतने प्रोड्यूस नहीं हो पा रहे हैं, कॉपर ज्यादा डिपॉजिट हो गए और ये नेगेटिव चार्ज ज्यादा रह गया, यहाँ जाने के बाद भी यहाँ पर
नेगेटिव चार्ज एक्सिस रह गया, तो यहाँ से सी, तो यहाँ से के प्लस निकल के आएगा और के प्लस क्या करेगा, इसको न्यूट्रलाइज करेगा। उम्मीद करता हूँ ये बात समझ में आ गई होगी, नहीं आई तो दोबारा देखो, इससे सिंपल तरीका नहीं हो सकता समझाने का जो आपको समझा दिया गया है। अब देखो ध्यान से, ओवरऑल रिएक्शन, ये इसको हम बोलते हैं हाफ सेल रिएक्शन एट एनोड, ये था आपका हाफ सेल रिएक्शन एट कैथोड। अब ओवरऑल सेल रिएक्शन को देखो बेटा, हुआ क्या, जिंक कन्वर्ट हुआ Zn2+ में जो कि सॉलिड था, अब वो एक्वस में बन गया, और जो Cu2+ आयन थी जो एक्वस थी वो डिपॉजिट हो गई Cu में, कॉपर में। तो एट एनोड क्या हो गया, ऑक्सीडेशन, और यहाँ पर क्या हो गया आपका रिडक्शन। इतनी बात आ गई समझ में, आ गई, वेल एंड गुड, नहीं आई तो बेटा दोबारा देख लो। क्लियर, आगे बढ़ते हैं। अब देखो, अब बात यह है कि सेल आपका वर्किंग कंडीशन में हो, सेल वोल्टेज प्रोड्यूस करे, उसकी कंडीशन क्या क्या है। तो फॉर स्पॉन्टेनियस सेल रिएक्शन, एलिमेंट हैविंग हाई रिडक्शन पोटेंशियल मेड एज कैथोड। ठीक है बेटा, अगर तुम्हें दो रॉड दे दिए गए, एक जिंक का और एक आपका कॉपर का, तो याद रखना, तो जिसका रिडक्शन पोटेंशियल ज्यादा होगा वो हमेशा कैथोड बनाया जाएगा। तुम्हें नहीं बना के दिया गया सेल, तुम्हें दे दिया गया एक का रिडक्शन पोटेंशियल इतना है, एक का इतना है, तो जिसका ज्यादा है वो कैथोड है और जिसका रिडक्शन पोटेंशियल कम है वो एनोड है। इस बात को दिमाग में रखना, एलिमेंट हैविंग हाई रिडक्शन पोटेंशियल मेड एज कैथोड, एलिमेंट हैविंग लो रिडक्शन पोटेंशियल मेड एज एनोड। क्लियर होगा यहाँ तक बात, बहुत अच्छी बात। नेक्स्ट देखो आप, ड्यूरिंग वर्किंग ऑफ सेल रिडक्शन पोटेंशियल ऑफ कैथोड, जो कि ज्यादा था, रिडक्शन पोटेंशियल ऑफ कैथोड डिक्रीजेस एंड रिडक्शन पोटेंशियल ऑफ एनोड इंक्रीजेस। अब आहिस्ता आहिस्ता रिडक्शन पोटेंशियल कैथोड का आपका ज्यादा था, एनोड का कम था, कैथोड का डिक्रीज होगा, इसका इंक्रीज होगा। एक टाइम ऐसा आएगा जब दोनों का इक्वल हो जाएगा, उस टाइम पे सेल वर्क करना बंद कर देगा और उसको हम बोलेंगे क्या, उसको हम बोलेंगे इक्विलिब्रियम स्टेट। ठीक है, व्हेन रिडक्शन पोटेंशियल ऑफ कैथोड बिकम इक्वल टू रिडक्शन पोटेंशियल ऑफ एनोड, सेल स्टॉप वर्किंग। समझ में आ गई बेटा यहाँ तक बात, आगे बढ़ा जाए। अब देखो, अब नेक्स्ट, रोल ऑफ सॉल्ट ब्रिज। सॉल्ट ब्रिज की कहानी भी आप सुन ले, आपके समझ में आ जाएगी आराम से सॉल्ट ब्रिज की कहानी। सॉल्ट ब्रिज क्या कहता है, देखो बेटा इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में आता है क्वेश्चन आपका, बोर्ड्स में, कंपटीशन में, ये मेंस का क्वेश्चन है। इधर देखो, इट कंप्लीट द सर्किट बाय कनेक्टिंग टू हाफ सेल। पहली बात, ये सर्किट को कंप्लीट करता है दो हाफ सेल को कनेक्ट करके। ठीक है, फिर आपका क्या है, इट मेंटेन द इलेक्ट्रिकल न्यूट्रलिटी ऑफ इंटरनल सर्किट बाय ट्रांसफर ऑफ आयन। ये भी क्वेश्चन आया हुआ है आपका एएमयू बीटेक में कि वो मेंटेन कैसे करता है, इलेक्ट्रिकल न्यूट्रलिटी बाय ट्रांसफर ऑफ आयन, नॉट इलेक्ट्रॉन्स, बाय ट्रांसफर ऑफ आयन। इंटरनल सर्किट में आयन्स का ट्रांसफर होता है, एक्सटर्नल सर्किट में इलेक्ट्रॉन का ट्रांसफर होता है। समझ में आ गई बात। नेक्स्ट आप देखो, इट कंटेन कंसंट्रेटेड सोल्यूशन ऑफ इनर्ट इलेक्ट्रोलाइट। अब बेटा इनर्ट इलेक्ट्रोलाइट क्या होता है, इनर्ट इलेक्ट्रोलाइट इन विच मोबिलिटीज और ट्रांसपोर्ट नंबर ऑफ आयंस आर कंपेरेबल। समझ में आई कुछ बात, इसमें से वो सॉल्ट यूज किए जा सकते हैं जो कि इनर्ट भी हो और उनमें जो आयंस हैं उनकी मोबिलिटी भी कंपेरेबल हो, बहुत ज्यादा डिफरेंस ना हो। ठीक है, KCl यूज करते हैं क्योंकि इनर्ट का मतलब हो गया कि जो कैटाइन है उसका फर्दर ऑक्सीडेशन नहीं हो सकता और जो अनाइन है उसका फर्दर रिडक्शन नहीं हो सकता। जो खुद ऑक्सीडाइज या रिड्यूस नहीं होते उनको हम बोलते हैं इनर्ट इलेक्ट्रोलाइट। NaCl भी इनर्ट है लेकिन वो यूज नहीं करते। क्यों नहीं करते, क्योंकि उसके अंदर आपकी ट्रांसपोर्ट नंबर या कह सकते हो मोबिलिटीज, दोनों की वेलोसिटीज, मोबिलिटी की जगह वेलोसिटीज भी आ सकता है, दोनों की वेलोसिटीज कंपेरेबल यानी कि इक्वल या अप्रोक्सीमेट इक्वल नहीं होती हैं। तो ये दो पॉइंट याद रखो, इनर्ट भी होने चाहिए और कैटाइन और अनाइन की मोबिलिटी कंपेरेबल यानी कि उनका ट्रांसपोर्ट नंबर अप्रोक्सीमेट इक्वल भी होना चाहिए। और ये कुछ एग्जाम्पल हैं, इसको याद कर लेना। ठीक है बेटा, IIT एडवांस का क्वेश्चन था KNO3 क्यों यूज करते हैं, क्योंकि उसकी मोबिलिटी क्या थी, कंपेरेबल थी। K+ और NO3- की मोबिलिटी कंपेरेबल थी, इसीलिए हम ये यूज करते हैं। समझ में आ गई बेटा बात, आगे बढ़े। अब आती है बहुत इंपॉर्टेंट कहानी जो कि आपको समझना बहुत जरूरी है। अभी तक कहानी थी थ्योरेटिकल, अब हम बात करेंगे कुछ प्रैक्टिकल्स। सुनो बेटा, कोई भी सेल आपके पास है, सेल को हम शॉर्ट में रिप्रेजेंट कैसे करेंगे, ध्यान से देख लो। ये सेल था आपके पास, दिख रहा होगा आंखों से,
ये एनोड था, ये कैथोड था, यहाँ ऑक्सीडेशन हो रहा था, यहाँ रिडक्शन हो रहा था, ये नेगेटिव था, ये पॉजिटिव था, बीच में सॉलिड ब्रिज था। तो हम हमेशा सेल को ऐसे नहीं दिखाएंगे, सेल को हम ऐसे दिखाएंगे। ये जो दो लाइनें आपको दिख रहे हैं दो डंडे से, ये सॉलिड ब्रिज है। सॉलिड ब्रिज के इधर वाला पोर्शन लाइन हो नीचे या ना हो फर्क नहीं पड़ता, ये आपका एनोड होगा, ये नेगेटिव होगा, इस पर ऑक्सीडेशन होगा। इधर वाला कैथोड होगा, पॉजिटिव होगा, रिडक्शन होगा। आई बात समझ में आ गई? बहुत अच्छी बात है। नहीं आई तो एग्जाम्पल देखो, ये सेल लिखा है मैंने, तो यहां पर समझ लो बेटा, ये चीज जो है ये आपका क्या है, यहाँ पर ये है आपका एनोड, और यहाँ क्या हो रहा है बेटा, यहाँ ऑक्सीडेशन हो रहा है। ठीक है, ये क्या है आपका कैथोड, यहाँ क्या हो रहा है, रिडक्शन। दिख रहा है आंखों से? ऑक्सीडेशन बेटा पता है क्या होता है, इंक्रीज इन ऑक्सीडेशन नंबर। यहाँ 0 था, यहाँ +2, तो यहाँ ऑक्सीडेशन हो गया। ऑक्सीडेशन किस पे होता है, ऑक्सीडेशन होता है आपका एनोड पे। तो ये आपका एनोड था, और यहाँ पर +2 से 0 में आ गया, डिक्रीज इन ऑक्सीडेशन नंबर, यहाँ रिडक्शन हो गया। तो ये क्या हो गया आपका, ये हो गया आपका कैथोड। इतनी बात बेटा समझ में आ गई। अब आपसे कहा गया कि आपको इसकी सेल रिएक्शन लिखनी है, बहुत इंपॉर्टेंट है, समझ लो, आराम से बात समझ में आ जाएगी आपके। सबसे पहले लिखोगे एनोड का पहला वाला, एनोड का पहला क्या है, जिंक। फिर लिखेंगे आप कैथोड का पहला वाला, फिर एरो बनाएंगे, फिर आपका इसका सेकंड वाला, देन इसका सेकंड। दोबारा सुनो मैंने क्या कहा, अगर सेल तुम्हें गिवन है और कहा जा रहा है कि इसकी सेल रिएक्शन लिखो, जो कि कहा जाएगा आपसे और बहुत इंपॉर्टेंट भी है, तो आप कैसे लिखोगे बेटा, हम सेल को देख के रिएक्शन लिख सकते हैं, हम रिएक्शन को देख के सेल बना सकते हैं। तो अगर हमें सेल गिवन है तो एनोड का फर्स्ट प्लस कैथोड का फर्स्ट टू गिव एनोड का सेकंड टू गिव कैथोड का सेकंड। समझ गए? एग्जाम्पल देख लो, ये यहां मेरे पास है आपका कॉपर, ये देखो इसकी रिएक्शन लिखनी है, तो यहां क्या लिखेंगे आप, कॉपर इसका फर्स्ट, देन फिर इसका फर्स्ट Ag प्लस, उसके बाद आपका इसका सेकंड Ag2 प्लस प्लस Ag सॉलिड, ये सॉलिड, ये आपका एक्वस, आई से तो एक्वस में है, ये एक्वस, ये आपका सॉलिड। ठीक है बेटा, इसका क्या हो गया, ऑक्सीडेशन हो गया, इसका क्या हो गया, रिडक्शन हो गया। बात समझ में आ गई? लेकिन क्या ये बैलेंस है, ये सुनने वाली बात है, सुनो इसको। यहां पर रिएक्टेंट साइड पे एक पॉजिटिव है, और यहाँ प्रोडक्ट साइड पे कितना पॉजिटिव है, यहाँ पर रिएक्टेंट पे कितना था आपका, ऑक्सीडेशन स्टेट कितना है, +1, ऑक्सीडेशन स्टेट +1, यहाँ कितना है, +2। तो मुझे चार्ज को बैलेंस करना पड़ेगा। कैसे बैलेंस करोगे, यहाँ 2 लगा दो, चार्ज बैलेंस हो गया। अब यहाँ भी 2 है, वहां भी 2 है, क्या एलिमेंट बैलेंस है, नहीं। यहाँ सिल्वर 2 होगा तो यहाँ पर भी 2 लगा दो। बात समझ में आ गई? तो हमें हमेशा बैलेंस करना पड़ेगा। क्लियर है बेटा? तो हमने इसको बैलेंस कर दिया, मुझे पूरी उम्मीद है बात आपके समझ में आ गई होगी ये। ठीक है, नेक्स्ट कुछ अब क्वेश्चन देखते हैं इस प्रकार। आपको ये क्वेश्चन गिवन है, आपसे कहा जा रहा है कि राइट सेल रिएक्शन फॉर द गिवन सेल। आपको इस सेल की सेल रिएक्शन लिखनी है। तो बेटा समझ लो ध्यान से, सबसे पहले क्या करोगे, इसका फर्स्ट वाला क्या है हमारे पास, एल्यूमिनियम, इसकी स्टेट क्या है, प्लस इसका फर्स्ट वाला Cu2 प्लस, जो कि आपका एक्वस, टू गिव इसका सेकंड Al3 प्लस एक्वस, टू गिव इसका सेकंड। ठीक है बेटा, क्लियर हो गई यहां तक बात? बोलो ना, हुई नहीं हुई, हो गई? ठीक है, अब देखो इधर इस पे कितना है आपका, 0 है, यहाँ +3 है, तो इसका क्या हो गया आपका, ऑक्सीडेशन हो गया। इस पे इतना है +2, इस पे 0, रिडक्शन हो गया। क्या चार्ज बैलेंस है? अपनी आंखों का इस्तेमाल करो और देख के बताओ, क्या चार्ज बैलेंस है बेटा? रिएक्टेंट साइड पे +2 है, प्रोडक्ट साइड पे +3 है। अब तो कैसे बैलेंस करोगे, यहां लगा दो तुम 3, यहां लगा दो 2, बैलेंस हो गया 6-6। हुआ या नहीं हुआ? हो गया ना, अच्छी बात है। लेकिन अब हमें एलिमेंट भी तो बैलेंस चाहिए ना। कॉपर 3 है, तो यहाँ 3 कर दो, यहाँ 2 कर दो। सिंपल सी बात याद रखो, पहले चार्ज को देखो बैलेंस है या नहीं है। बैलेंस है, वेल एंड गुड, और बैलेंस नहीं है तो बैलेंस करो। और चार्ज बैलेंस करने पे अगर एलिमेंट अगर अनबैलेंस्ड हो रहे हैं तो एलिमेंट को बैलेंस कर दो। इसको अपने दिमाग में रखो इस बात को। अब देखो तुम्हें रिएक्शन गिवन है, तुम्हें बनाना क्या है, तुम्हें बनाना है रिएक्शन से सेल। कैसे बनाओगे, इसका देखो, इसका क्या होगा बेटा, इंक्रीज
इन ऑक्सीडेशन स्टेट, ऑक्सीडेशन स्टेट इंक्रीज हुआ, इसका मतलब इसका क्या हो गया ऑक्सीडेशन, और ऑक्सीडेशन किस पे होता है, एनोड पे। तो एक हम डिस्कस कर रहे थे क्वेश्चन नंबर 2, मुझे पूरी उम्मीद है समझ में आ गया होगा आपके। देखो बेटा ध्यान से, क्वेश्चन 2 क्या कर रहा है हमारे पास एक रिएक्शन है 2A प्लस B 2 प्लस टू गिव 2A प्लस B सॉलिड। ये एक रिएक्शन है, हमने देखा इस पे ऑक्सीडेशन स्टेट 0 था और ये यहां पर कितना हो गया +1। तो इसका क्या हुआ बेटा, ऑक्सीडेशन हुआ, और यहां +2 से 0 में आ गया। इसका क्या हो गया, इसका रिडक्शन हो गया, और रिडक्शन कहां होता है, कैथोड पे। ऑक्सीडेशन कहां होता है, एनोड पे। इतनी बात क्लियर। अब देखो इधर ये, तो इसका मतलब ये ए ऑक्सीडेशन हो रहा है, तो ये क्या होगा आपका एनोड होगा, और बी क्या होगा, कैथोड होगा, A/A+। तो ये आपका ऑक्सीडेशन शो कर दिया हमने, इंक्रीज इन ऑक्सीडेशन नंबर, और ये हो गया आपका एनोड, और ये हमने शो कर दिया रिडक्शन, और ये आपका क्या होगा बेटा कैथोड। ये बात याद रखना, हमें जब सेल डिजाइन करते हैं, जब सेल रिप्रेजेंट करते हैं, तो वहां पर कोफिशिएंट नहीं लगाने होते, लेकिन जब हम सेल से सेल रिएक्शन लिखते हैं तो वहां हमें बैलेंस करना पड़ता है, कोफिशिएंट लगाने पड़ते हैं। बेटा अब हम डिस्कस करते हैं एक नया टॉपिक, इसके अंदर स्टैंडर्ड सेल पोटेंशियल, ये इसको हम EMF भी बोलते हैं। एक छोटा सा डिफरेंस है, वो बताएंगे आपको बाद में। अब समझो ध्यान से, स्टैंडर्ड सेल पोटेंशियल होता क्या है। द पोटेंशियल डिफरेंस सेटअप बिटवीन इलेक्ट्रोड्स दैट इज एनोड एंड कैथोड एट स्टैंडर्ड कंडीशन। स्टैंडर्ड कंडीशन कौन सी है बेटा, 298 केल्विन टेम्परेचर हो, 180 एम प्रेशर हो, और कंसंट्रेशन कितना हो, 1 मोल पर लीटर, यानी कि 1 मोलर। बेटा बात समझ में आई। इस स्टेट पे किसी भी सेल का जो पोटेंशियल डिफरेंस होगा, जो उसका वोल्टेज होगा, उसको हम बोलते हैं स्टैंडर्ड सेल पोटेंशियल। बात समझ में आ गई। पोटेंशियल डिफरेंस सेटअप बिटवीन इलेक्ट्रोड्स एट स्टैंडर्ड स्टेट इज कॉल्ड स्टैंडर्ड सेल पोटेंशियल। अब देखो सेल पोटेंशियल को हम मैथमेटिकली कैलकुलेट कैसे करेंगे, इसको रिप्रेजेंट करते हैं हम E0 सेल से। E0 सेल इज इक्वल टू स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल ऑफ कैथोड। सुन लो कान खोल के ध्यान से, स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल ऑफ कैथोड माइनस स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल ऑफ एनोड। ठीक है बेटा, E0 सेल इज इक्वल टू E0 कैथोड स्टैंडर्ड के लिए, रिडक्शन पोटेंशियल कैथोड का माइनस स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल ऑफ एनोड। एग्जाम्पल को देखो, ये एक सेल है हमारे पास, हम जानते हैं जो इधर है वो एनोड है और जो इधर है वो क्या बेटा कैथोड। अब हमें ये क्वेश्चन में ही गिवन होगा हमेशा, स्टैंडर्ड वैल्यू आपको याद नहीं करनी है, क्वेश्चन में गिवन होगा। ध्यान से देखो, +2 से 0 में आया, ये क्या हो गया बेटा रिडक्शन तो हुआ, और ये भी +2 से 0 में आया, ये भी क्या हुआ रिडक्शन। तो याद रखना दोनों रिडक्शन पोटेंशियल ही होंगे, ऑक्सीडेशन पोटेंशियल होंगे तो उसको कन्वर्ट करना रिडक्शन के अंदर। ये अभी आपको रिडक्शन पोटेंशियल गिवन है, ये सेल है जो कि दिख रहा है आपको। अब हमें इस सेल का पोटेंशियल निकालना है, हमें इस सेल का पोटेंशियल डिफरेंस यानी कि वोल्टेज निकालना है। कैसे निकालोगे, कैथोड माइनस एनोड। कैथोड क्या था बेटा, कैथोड था कॉपर का, तो रिडक्शन पोटेंशियल ऑफ कैथोड कितना था, ये 0.34 माइनस रिडक्शन पोटेंशियल ऑफ एनोड कितना है -0.76। सॉल्व करो कितना आ गया 1.1 वोल्ट। बात समझ में आई या नहीं आई, आ गई होगी, दोबारा देख लो आ जाएगी। और एग्जांपल देखते हैं हम इसमें, क्लियर हो गई। एनोड और कैथोड को पकड़ना है, फिर अपना काम आसान हो जाएगा। देखो अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए आप, कैलकुलेट द स्टैंडर्ड सेल पोटेंशियल विच इन्वॉल्व द फॉलोइंग रिएक्शन। ये 2 क्वेश्चन है आपके पास, ये क्वेश्चन हमें सॉल्व करने हैं। निकल प्लस कॉपर सल्फेट टू गिव निकल सल्फेट प्लस कॉपर। तो एक बात याद रखो, इसको ऐसे लिखो, या हमें सल्फेट से तो कोई मतलब नहीं है, हमें मतलब है कॉपर 2+ से, या इसको ऐसे लिख दो Ni प्लस Cu2+ टू गिव Ni2+ प्लस कॉपर। इसमें देखो बेटा ध्यान से, इसमें इसका क्या हुआ है, यहाँ पर इसका हुआ है ऑक्सीडेशन, और इसका क्या हुआ आपका
इसका हुआ है रिडक्शन, ठीक है। अब आपसे पूछा जा रहा है एनोड क्या होगा, कैथोड क्या होगा, तो जिसका रिडक्शन होता है वो क्या होता है बेटा, कैथोड, और इसका ऑक्सीडेशन होता है वो क्या होता है, एनोड। क्लियर। हम बात करें सोल्यूशन वन। सोल्यूशन वन देखो, हमें निकालना क्या था, ई नॉट सेल निकालना था हमें। तो ये क्या हो जाएगा आपका, स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल ऑफ कैथोड माइनस स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल ऑफ एनोड। तो बेटा बहुत ध्यान से देखो, इसके अंदर निकल का कितना गिवन है हमें, ये देखो रिडक्शन पोटेंशियल ही है ना, डिक्रीज हो रहा है, रिडक्शन पोटेंशियल कितना गिवन है, और निकल है क्या आपका, एनोड। कॉपर क्या है आपका, कैथोड। कैथोड का कितना है बेटा हमारे पास, कैथोड का है 0.34 माइनस एनोड का कितना है बेटा, -0.25। क्लियर। सॉल्व करो, आंसर आ जाएगा, सिंपल सी मैथमेटिक। इतनी बात क्लियर हो गई बेटा, यहां तक क्लियर है सबके। नेक्स्ट क्वेश्चन अब डिस्कस करते हैं हम, सोल्यूशन नंबर 2। इसको ध्यान से देखो, इसमें समझो बेटा इसका क्या हुआ, यहां पर इसका यहां पर हो गया आपका ऑक्सीडेशन, और इसका क्या हुआ बेटा, यहां पर इसका हुआ आपका रिडक्शन। समझ में आ गई बात, इंक्रीज इन ऑक्सीडेशन नंबर ऑक्सीडेशन, डिक्रीज इन ऑक्सीडेशन नंबर रिडक्शन। अब हमें निकालना है क्या, हमें निकालना है इसका सेल पोटेंशियल। तो बेटा कैसे निकलेगा सेल पोटेंशियल, सेम वैसे ही जैसे हमने इसका निकाला है। सेल पोटेंशियल क्या होगा आपका, इन रिडक्शन पोटेंशियल ऑफ कैथोड माइनस रिडक्शन पोटेंशियल ऑफ एनोड। हमें जिंक का गिवन है, अब ध्यान से देखो ये क्या गिवन है मुझे, ये तो ऑक्सीडेशन पोटेंशियल गिवन है, ये तो ऑक्सीडेशन हो रहा है। समझ में आ रही है बात या नहीं आ रही, देखो Zn से Zn2 प्लस में मतलब इंक्रीज इन ऑक्सीडेशन नंबर, तो इसका मतलब ये हो गया कि ये हमें ऑक्सीडेशन पोटेंशियल गिवन है, रिडक्शन पोटेंशियल नहीं गिवन। क्लियर हो गया तक बात। अब क्या करोगे, इसको कन्वर्ट करोगे रिडक्शन पोटेंशियल के अंदर। कैसे करोगे बेटा, अगर ऑक्सीडेशन पोटेंशियल गिवन है, ऑक्सीडेशन पोटेंशियल को आपको रिडक्शन पोटेंशियल में करना है, तो हम कैसे करेंगे, जस्ट इसका साइन चेंज करके कितनी होगी वैल्यू, -0.76 वोल्ट। क्लियर। और इसका क्या गिवन है हमें, इसका हमें रिडक्शन पोटेंशियल ही गिवन है। तो याद रखना ये जो फॉर्मूला है ये रिडक्शन पोटेंशियल ऑफ कैथोड माइनस रिडक्शन पोटेंशियल ऑफ एनोड है। तो देखना तुम्हें ऑक्सीडेशन गिवन है या रिडक्शन गिवन है। अगर ऑक्सीडेशन गिवन हो तो उसका साइन चेंज कर देना। अब इसका सॉल्व करते हैं हम, ई नॉट सेल इज इक्वल टू रिडक्शन पोटेंशियल ऑफ कैथोड माइनस स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल ऑफ एनोड। तो बेटा जी ध्यान से देखो, कैथोड का कितना है, कैथोड है क्या, जिस पे रिडक्शन होगा वो कैथोड होगा हमारे पास, और इस पर ऑक्सीडेशन होगा वो एनोड होगा। सिल्वर का कितना है हमारे पास 0.8 माइनस इसका कितना है हमारे पास, इसका हमारे पास है -0.76। सॉल्व कर लो, आंसर आ जाएगा। समझ में आ गया, बहुत अच्छी बात है। नहीं आया और अच्छी बात है, इसको दोबारा देखो। अब इन क्वेश्चन पे आ जाओ, बहुत अच्छा क्वेश्चन है ये भी। स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल इज गिवन है, क्या गिवन है तुम्हें, स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल। तुम्हें बोला नहीं गया है कि ये ऑक्सीडेशन पोटेंशियल है या रिडक्शन पोटेंशियल है, बट ऊपर वाले ने आखिर दी है, तुम्हें देख सकते हो। यहाँ पर कितना है, 0 है, यहाँ +1। तो बेटा यहाँ क्या हुआ, ये हुआ आपका ऑक्सीडेशन। तो ये क्या गिवन है, ऑक्सीडेशन पोटेंशियल। इसको कन्वर्ट कर लो रिडक्शन पोटेंशियल के अंदर, वो कैसे होगा आपका Mn2 प्लस से Mn रिडक्शन में हो गया, वैल्यू क्या हो गई -56 वोल्ट। क्लियर बेटा। अब देखो ये क्या गिवन है, ये भी आपका ऑक्सीडेशन गिवन है, इसको भी क्या करना है मुझे, रिडक्शन पोटेंशियल में कन्वर्ट करना पड़ेगा। ये आपका हो गया बेटा यहाँ पर, ये इसकी वैल्यू कितनी होगी -0.76 वोल्ट। इतनी बात समझ में आ गई बेटा आपके। अब हमें ये पता करना है, हमें ई नॉट सेल निकालना है। मतलब अगर आपको सेल नहीं गिवन है तो मतलब आपको स्पॉन्टेनियस रिएक्शन चाहिए, और स्पॉन्टेनियस रिएक्शन क्या होगी कि जिसका रिडक्शन पोटेंशियल ज्यादा है वो आपका कैथोड होगा, और जिसका रिडक्शन पोटेंशियल कम है वो एनोड होगा। अब ध्यान से देख लो बेटा, इसका कितना है -0.56, इसका मतलब ये ज्यादा है ये कम है, तो ये क्या हो गया आपका, ये हो गया कैथोड, और ये क्या हो गया बेटा, ये हो गया आपका एनोड। इतनी बात आगे समझ में। अब क्या निकालना था मुझे, ई नॉट सेल। इतना तो आप जानते ही हो क्या होता है,
रिडक्शन पोटेंशियल ऑफ कैथोड माइनस स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल ऑफ एनोड। कर दो इसका काम पूरा। अब कैथोड कितना था बेटा, कैथोड क्या था, तो याद रखना जिसका रिडक्शन पोटेंशियल ज्यादा होता है वो कैथोड होता है। ठीक है, ये नेगेटिव में ज्यादा वैल्यू मतलब वैल्यू कम है ये, तो ये आपका हो जाएगा -0.56 -0.76, जो भी आंसर आ जाए लिख देना। ठीक है बेटा, नेक्स्ट क्वेश्चन आप देखें। इस समय देखो Fe से Fe2 प्लस क्या हुआ, इसका ये ऑक्सीडेशन हुआ और इसका क्या हुआ, आपका रिडक्शन हुआ। इतनी बात आ गई समझ में ये। ठीक है बेटा, ये क्या गिवन है आपको, ये गिवन है ऑक्सीडेशन पोटेंशियल। कन्वर्ट कर लो इसको रिडक्शन पोटेंशियल में। अब रिडक्शन पोटेंशियल में कैसे कन्वर्ट होगा, बस इसको रिडक्शन में लिख दो और साइन को चेंज कर दो। ठीक है बेटा, और ये तो आपको रिडक्शन पोटेंशियल ही गिवन है। इतनी बात क्लियर। अब निकालना क्या है हमें, सेल पोटेंशियल, स्टैंडर्ड सेल पोटेंशियल निकालना है। वो कैसे निकलेगा बेटा, समझो ध्यान से। तो देखो इसका क्या हुआ, ऑक्सीडेशन, ये आपका ऑक्सीडेशन हुआ। ठीक है बेटा, इसका मतलब ये क्या हो गया आपका एनोड और ये क्या हो गया आपका कैथोड। और अगर नहीं भी समझ में आए तो देख लेना, इसका रिडक्शन पोटेंशियल ज्यादा है मतलब ये कैथोड होगा, ये एनोड होगा। अब निकालना क्या है मुझे, सेल पोटेंशियल, स्टैंडर्ड सेल पोटेंशियल फॉर्मूला तुम्हें पता है, स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल ऑफ कैथोड माइनस स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल ऑफ एनोड। कैथोड का कितना था बेटा, कैथोड का था आपका, यहाँ कैथोड कौन सा था, कैथोड था ये, कैथोड का आपका है 0.771 माइनस एनोड का कितना है आपका, एनोड का है 0.44। सॉल्व कर देना, आंसर आ जाएगा। क्लियर है बेटा, यहाँ तक इतनी बात क्लियर हो गई। चलो बहुत अच्छी बात है। तो हमारा ये टॉपिक पूरा हुआ। नेक्स्ट क्लास में हम डिस्कस करेंगे नेरनेस्ट इक्वेशन, जो कि एक बहुत इंपॉर्टेंट है, गारंटी से आपका नीट में, मेंस में या बोर्ड्स में क्वेश्चन आता है। ठीक है बेटा, वीडियो को लाइक करो, चैनल को सब्सक्राइब करो अगर अभी तक नहीं कर रखा है। ठीक है बेटा, और शेयर करो।